नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से दिल्ली में मेयर के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मेयर को लेकर बैकअप प्लान आम आदमी पार्टी बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़ और पंजाब में किसानों की खस्ता हालत को लेकर भी आम आदमी पार्टी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल लगातार बड़े दावे कर रहे थे कि दिल्ली में एमसीडी में सरकार बनने के बाद हम कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, और आज वो मेयर को लेकर ही कुछ कश्मकश में नजर आ रहे हैं। लगातार जो ये कह रहे हैं बैकअप प्लान बताया जा रहा है, पर कूड़े के पहाड़ को लेकर दिल्ली की जनता को जवाब नहीं दिया गया अभी तक। नहीं, ये जवाब दे भी नहीं पाएंगे। जो कूड़े का पहाड़ है और जिस तरह से गंदगी का अंबार है और जिस तरह से दिल्ली के अंदर अनडिसिप्लिन है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ की जनता, जो यहाँ लोग आते हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं, वो कितने परेशान रहते हैं। यानी ये समझिए कि मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक की हालत से लेकर के और आपकी पार्किंग तक जो लोगों को परेशानियाँ हैं, उन सब का हल तलाश करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को। मगर वो अपने वादों पर खरा उतरने के लिए अच्छे तरह से जाने नहीं जाते हैं, बल्कि वो शातिराना राजनीति के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही यानी शातिराना अंदाज पे इस देश के अंदर एक विकल्प देने की कोशिश की थी और वादा किया था लोगों से, मगर वो नाकाम रहे उसमें कि एक अच्छा राजनीतिक वातावरण अगर वो दे पाते तो आज मैं समझता हूँ कि देश के अंदर एक वैकल्पिक तौर से लोग खड़े होते और यूथ खड़ा होता। आज जो यूथ हमारा मायूस है और वो ये देख रहा है कि भाई जो लोग भी आते हैं वो वादा करते हैं अच्छे होने का, कुछ परिवर्तन का, और वो कर नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर से जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के दौर में, जैसे आपने मुझसे पूछा भी, कि उस आंदोलन के दौर में इन्होंने किसानों को सारी सहूलियात मुहैया कराई और मुहैया कराने का इन्होंने वादा किया। मगर आज जब वो वही किसान जब वो अपने हितों की बात करते हैं, तो वही भगवत मान जी जिस नशे के ख़िलाफ़ आप वहाँ कैंपेनिंग करके आए थे, वो आज खुद नशे में डूबा हुआ है और उन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और मैं समझता हूं कि पंजाब के किसान वो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मेहनत के लिए जाने जाते हैं, और हमारे देश का तो वो सिरमौर हैं। तो उन पंजाब के किसानों के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया और अपने वादों के खिलाफ वर्जी है। और मैं समझता हूँ कि नैतिकता तो खैर उनके पास है ही नहीं। नैतिकता तो अब राजनीतिक तौर से ये लफ्ज़ कहना एक ऐसा बेमानी से हो गया है कि वो नैतिकता के तौर पर जो अपनी किसी बात को आगे बढ़ाएंगे या नैतिकता के तौर से अपने आप को रिज़ाइन कर देंगे, ये बातें तो कहना एक फजूल की बात हो गई है। इसलिए कि राजनीति आजकल जो है वो बनाने के लिए है, यानी गरीब अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए है। यानी पैसा कमाइए, इसमें लगाइए और फिर इससे पैसा कमाइए। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो ये अंदाज़ है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेशों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें देश और प्रदेश की दोनों जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। और अपने हितों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि किसानों को एक बार फिर आंदोलित होना चाहिए और उन्हें अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक करना चाहिए, ताकि शांतिपूर्वक रह करके ही हमारे आंदोलन कामयाब हो सकते हैं और हम अपनी बात को इस लोकतंत्र के माध्यम से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और मैं ऐसा सरकार से, सेंटर से भी ऐसी अपील करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप लिए हैं। कि पिछले दिनों जो उनका एक स्टेटमेंट है कि जिस तरह से उन्होंने जुडिशरी के लोगों को खुद उन्हीं के ऊपर छोड़ा कि किस तरह से हमारा देश होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इस पे स्वयं संज्ञान जो है राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। किसानों की हालत को लेकर कोई जवाब अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। वहीं दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर, जिसमें एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई गई है, उस पर भी जनता जवाब पूछ रही है। पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मेयर के चुनावों में डरे हुए दिखाई दे रहे हैं सर।
नहीं देखिए, ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है मेयर के चुनाव का कि उन्हें, वो जाहिर बात है कि अगर लोग उन्हें पसंद करेंगे उनके कैंडिडेट को, तो वो जिस कैंडिडेट को भी पसंद करेंगे। ये सारे पहले यही तरीका था और आज भी वो तरीका अब राइज हो रहा है कि मेयर को जो हमारे पार्षद हैं, जो जिन्हें हमने चुन के भेजा है, वो सही किसी अच्छे आदमी का, योग्य आदमी का इंतखाब करेंगे। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि, मैं तो ये समझता हूँ ये पार्टियों से ऊपर होना चाहिए और दिल्ली के लोगों को इस चीज़ को आगे सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के पार्षदों के सामने बहुत अच्छा एक मौका है, किसी निर्दलीय को बना दें, ताकि वो निर्दलीय अगर आ जाएगा तो फिर सारे दल उसके साथ आ जाएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसी बैकअप के कैंडिडेट क्यों उतारे गए हैं, क्या डर है अरविंद केजरीवाल? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो पूरा वो डर नहीं बल्कि वो शातिर है, वो इतना शातिर है कि उसका वो दिखाएगा इस चीज़ को। अभी तो देखिए क्या क्या करेगा, कौन कौन सी चीज़ें लेकर के आएगा, इसलिए कि उसने हमारे पूरे आंदोलन को इस तरह से हम सब लोगों को ऐसा बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया और अपने आप जो है वो जिस तरह से वो आए थे परिवर्तन के लिए, अब देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। अभी आपने बताया कि वो कूड़े का पहाड़, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। भाई अगर ये, मैं समझता हूँ कि अगर लोगों ने वोट दिया है और लोगों ने तुम्हें चुना है तो तुम्हें तो पहला काम जो है उन पहाड़ों को हटाने का करना चाहिए था, जो दिल्ली के अंदर जो है बिल्कुल, यानी ऐसे आपने कूड़े के पहाड़ अगर खड़े कर दिए थे पिछले दिनों लोगों ने, तो आप उसे हटाइए। अब आपका पहली उसी के नाम पे तो आप आए हैं, तो आपने उस पर काम क्यों नहीं शुरू किया? आप तो काम शुरू कर देना चाहिए था आपको। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, एमसीडी को चमकाएंगे, दिल्ली की गलियों को चमकाया जाएगा। आज एमसीडी में बहुमत आने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया कूड़े के पहाड़ पर जाकर राजनीति तो कर रहे हैं, पर वहां साफ सफाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है और कोई पार्टी नहीं होगी, क्योंकि केजरीवाल आज एक बड़ी पार्टी जो है उनकी पार्टी बन के उभर रही है, आम आदमी पार्टी। मैं समझता हूं कि ये देखिए, राजनीति में कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जा सकती कब क्या हो जाए और कैसे क्या हो जाए। देखिए इसमें कोई, मैं समझता हूं, मगर मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर से उभरे हैं कि जिन्होंने विकास किया है और अच्छे काम किए हैं, बगैर भेदभाव के काम चल रहा है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पार्टी के फोरम से भी कि आपको एक ऐसा, हमें प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, जो उनके कार्य हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहिए और ख़ास तौर से तमाम समुदायों को साथ लेकर के चलना चाहिए, ताकि हम देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जो तमाम अभाव के दौर से गुजर के आया है और उसे अच्छे और बुरे का सब मालूम है। वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि गुर्बत क्या होती है, शिक्षा का अभाव क्या होता है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से ख़ास तौर से अपील करना चाहूँगा कि आप सबके हितों की बात करें। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का, प्रधानमंत्री का, वही 2024 में उन्हें कामयाबी के करीब ला सकता है। वही चीज़ ऐसी है और इसकी ज़रूरत है देश को। वसुधैव कुटुंबकम अलखल्कु अयालुल्लाह, हम सारे देश के जो वासी हैं, यानी हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। तो उनके, अगर उन नफ़े और नुकसान को कोई समझता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि हमें अपने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ताकि देश के अंदर, देश और दुनिया के अंदर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से हम इज़्ज़त के साथ आगे बढ़ते रहें और हमारा सितारा जो है बुलंदी पर कायम रहे। सर, आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर समुदाय को साथ लेकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी जो है वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं 2024 को लेकर। तमाम उनके नेता इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। नहीं, असल में अरविंद केजरीवाल की तो ये पुराना उनका वो है, ये पुराना हो गया है कि इतने बड़े आदमी को टारगेट करो कि उसके बराबर में आके खड़े हो जाओ। हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि वो जो करप्शन के ऊपर जब बोलते थे और जब बात करते थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था इस बात का, आज हमें अंदाज़ा हो रहा है। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं कि इतने बड़े आदमी को टारगेट करो कि आप उसके बराबर में आके खड़े होने की बात करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री इस पर रिएक्ट करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी समझदारी से काम कर रहे हैं और हम ये समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। हम प्रधानमंत्री को सीधे यहाँ से आपके ज़रिए से भी अवगत कराना चाहते हैं कि आप सबके साथ जिस तरह से बराबरी का बर्ताव कर रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को आगे निरंतर चलाते रहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, इसी तरह से आप सेवा करते रहें। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, अभी तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा और मैं समझता हूँ कि अब देश के अंदर लोग जो हैं पहचानने लगे हैं, धीरे धीरे जागरूकता लोगों में आ रही है। अब वो
वो इन नेताओं को समझ गए हैं कि किस तरह से नेता जो हैं वो भ्रम पैदा करते हैं और उस भ्रम के ज़रिए से सत्ता पे काबिज़ होकर के फिर सत्ता से फ़ायदा उठाते हैं। दिल्ली में एमसीडी में 134 सीटें लाने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव भी लड़ने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं सर, क्या माहौल लग रहा है वहाँ पे? आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है नगर निकाय चुनाव में। नहीं, देखिए यूपी में तो वो अभी बहुत दूर हैं। यूपी में तो उनके लिए दिल्ली दूर है। यूपी के लोग बहुत राजनीतिज्ञ हैं। दिल्ली यानी पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो यूपी जितना परिपक्व है राजनीतिक तौर से, इतने अन्य स्टेट नहीं हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की गद्दी पे जो भी कोई प्रधानमंत्री बैठता है उसका रास्ता यूपी से ही तय होता है। तो इसलिए यूपी तो उनके लिए बहुत दूर है कि वो उसमें कोई ऐसा काम कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है। मैं आज ये बात कह रहा हूँ और आप देख लीजिएगा उसके बाद कि यूपी में वो मैं समझता हूँ शायद खाता भी ना खोल पाएँ।